कई बार इस बात का भी जिक्र किया है कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे हमारे गुज्जर बरादरी के लोग रहते हैं। सिमिलरली वहां पे ऐसी जगह भी हैं जहां पे पहाड़ी लोग भी रहते हैं। तो उसमें कुछ लोगों को एसटी थी, कुछ लोगों को नहीं थी। बाकी आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। ये आज नहीं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये कौम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेगी। उड़ी के अंदर ना कोई गुज्जर है ना पहाड़ी है, हम उम्मत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम एक हैं। बाकी वसलाम, शुक्रिया। एक चीफ स्पोक्समैन और जिहड़ा भी स्टेटमेंट आवे वो अपने अपने कदे शेयर ना करे और इनकी जिस वक्त के इलेक्शन सीक्रेट इलेक्शन हो पहले इन्हों को अप्रूवल के ना उसी बाद वो शाया कर। मैं आता कि बड़ी ये सोच ये आती है। लेकिन चंद विवाद परस्त लोगों ने खुद ही साबित कर दिया कि जहां पर एक तीसरा तबका रहता है। मैं आपके इस स्टेज के माध्यम से एजेंसियों को, तहसीलदार उड़ी को, एसडीएम साहब को भी कह देना चाहता हूं कि हमने तो कहा था कि उड़ी में 2 कौमें रहती हैं, लेकिन एक तबके ने साबित कर दिया कि यहाँ तीसरी कौम भी रहती है। इसलिए अगर आप शेड्यूल ट्राइब 1 मतलब हमने कुछ नहीं हो दी तो डिवाइड कर करके हमारी को जो वो है हम डिवाइड कर सकते। अगर हम डिवाइड होना ना, हम रुपये नाला सारा बात है, हम रुपये नाला हो नहीं, जिसका नाला नहीं। कभी तक बंदे आ रे गातम पाता माँ, कभी तक जीता रहेगा तुम उनमें कालिया राता माँ। एथनिसिटी जो होती है वो आपका रहन सहन का कल्चर, वो आपकी नस्ली पैदाइश, आप किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, वो है बुनियाद। और उसके अलावा आपका प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर मतलब होता है कि दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं, गुर्बत है, मुफलिसी है, भेड़ें पालते हैं, बकरियां पालते हैं, उन लोगों को बाहर आकर बात करने में भी वो शर्माते हैं और वो जो शर्म और हेजिटेशन होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव कल्चर। और वही प्रिमिटिव कल्चर है जिसकी वजह से आपको एक ट्राइबल दिया जाता है स्टेटस। तो इधर की बात यह है कि यहाँ इस वक्त जितने लोगों के केसेस हैं, वो प्रिमिटिव कल्चर जो फंडामेंटल इसका है उसको नहीं देखते हैं। वो कहते हैं लिंग्विस्टिक का इसका एक रेफरेंस है, क्योंकि लैंग्वेज के नाम पर कहीं भी ट्राइबल आपको एसटी नहीं मिलता है। अब वो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि पहाड़ी नाम है। तो गुजर और पहाड़ी वो लोग हैं जिनका ये प्रिमिटिव कल्चर है, जो एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं और जिनकी नस्लें पुरानी पहाड़ी 100 साल से हैं, और उन लोगों को ये जो मिलता है। लेकिन इसके साथ में ये चीज हम मिस कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक एसटी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। हमारे पास ओबीसी है, एसटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 7%, 7.5% रिजर्वेशन है, और ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है। और हमारे उड़ी में 20 से 25% लोग
तमाम लोहार, तमाम कारपेंटर, तमाम कश्तीबान, ये 26 जाते हैं जो प्रोफेशनल, जो भी कोई पेशा करता है वो ओबीसी में आते हैं। उनको कोई एजुकेट करे, मेरे पास आए, मैं कोशिश करता हूं कि उनको मैं ऑर्गेनाइज करूं ताकि वो लोग अपने सर्टिफिकेट निकालें और वो हमसे बेहतर तरक्की में जाएं। सर 2014 में इलेक्शन में आपने कैंपेनिंग के टाइम पे कहा था कि कमल कोर्ट से लेके जैनपुरा तक, गवालता से लेके नौशहरा तक हम सब एक ही है, तो आज बंटवारा क्यों? ये बंटवारा नहीं है, आज दूरी नहीं है, नहीं नहीं, ये नहीं बंटवारा नहीं है बेटा। आप बंटवारा इसको वो अल्फाज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हकूक की बात है। मैं रोटियां 2 खा के मुझे तसल्ली है, दूसरे को चावल प्लेट खा के तसल्ली है। आपकी पूरी उड़ी जो है रिजर्व्ड है, आपके पूरी उड़ी में एसटी है, उसके बाद ओबीसी है, और उसके बाद एएलसी है, उसके बाद आरबीए है। और आरबीए जो पहले 20% होता था, जिसमें के उड़ी की 80% पॉपुलेशन निकल गई, अब 20% के लिए वही आरबीए है, बड़ी कंसेशन हो गई। एएलसी 4% है आपके इसके लिए, ओबीसी आपके इतने लोगों के लिए। मेरा मतलब यह है कि रिजर्वेशन हर एक को मिलेगी, हर एक को मिले। और इसके साथ में मैं चीज बताऊं, जो आपने बात की, जो हमारा रिकमेंडेशंस गया था, जिस फोरम का मैं चेयरमैन आज हूं, तब सारे लोग थे, उसमें हमने एरिया वाइज दिया था कि सारे एरिया को एसटी किया जाए। और अगर आप असेंबली का जवाब देखें, अभी जो यहाँ के एमएलए साहब ने भी, बनहाल वालों ने, और वो सवाल पैदा किया इस फर्स्ट असेंबली में, उसका जवाब आया है इनकी गवर्नमेंट ने दिया, मैंने नहीं, आज की गवर्नमेंट ने, कि इट इज नॉट एरिया बेस्ड, इट इज एथनिसिटी बेस्ड। बेहतर होता ना कि इस मंच से आज ये आवाज के हर उड़ी के वालों को जो है एसटी मिलनी चाहिए। जो तो मेरी तरफ से मैंने ऐलान किया, मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि सबको दो, लेकिन अगर मैं कहूं मेरे घर से पहले स्टार्ट करो, नाजायज है। मैं कहता दो, जैनपुरा से स्टार्ट करो, बोनियार से स्टार्ट करो, लिम्बर से स्टार्ट करो, बिजामा से स्टार्ट करो, फिर यहाँ पहुंचो। क्या ये पार्टी वाइज दिया गया है? कुछ पार्टी लीडरों का ये कहना है कि बीजेपी ज्वाइन करो तो एसटी मिलेगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, किसी जगह भी ऐसा नहीं है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। मैं बैठा हूं, मैं चेयरमैन हूं, और मेरी एक्सेस है, जहां जाते हैं हम कहते हैं कि भाई ये है वो है, हमें प्रिविलेज मिलते हैं।